वालेकुम। शादी के बाद अक्सर लोगों की ज़िंदगियां बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल बदल जाती हैं। लड़कियों की भी ख़ास तौर से बिल्कुल एकदम ज़िंदगी अलग उसमें आ जाती है। हम जैसे भाई शादी से पहले हम कितनी मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना, कॉलेज में गप्पे लड़ाना, बातें करते रहना घंटों घंटों, और फिर मतलब एक कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। और जहाँ शादी होती है, इंसान ज़्यादातर लड़कियां ये सोचकर शादी करती हैं कि बस अब तो ज़्यादातर का यही ख्याल रहता है कि ज़िंदगी बहुत मज़ेदार होगी, हस्बैंड मिल जाएगा और घूमूंगी फिरूंगी, सब बहुत सारी चीज़ें एक लड़की सोचकर शादी करती है। लेकिन अक्सर होता क्या है, अपोज़िट होता है उसका। क्योंकि जब शादी होती है तो एक ज़िम्मेदारी, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आ जाती है हमारे ऊपर। हमें एक तो टाइम का बिल्कुल पंक्चुअल हो जाना होता है कि हमें इस टाइम उठना है, बिल्कुल उठना पड़ता है शादी के बाद। भाई हस्बैंड हुआ, उसको उनको ब्रेकफास्ट देना। शादी से पहले हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम किसी के लिए ज़िम्मेदारी से काम करें। कोई कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो भी कोई बात नहीं, कोई प्रेशराइज़ नहीं करता। दूसरा, फिर हम सोचते हैं कि हाँ हम घूमेंगे फिरेंगे। तो अगर जो हमारी शादी जॉइंट फैमिली में हुई है, अगर जो हमें हस्बैंड ले जाने के लिए भी तैयार है, और बाकियों से पहले पूछना पड़ता है। और सास हो गई, मतलब और जब चले भी जाओ तो अलग अलग तरीके के फेसेस हमें उसका सामना करना पड़ता है। पता नहीं ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती। ज़्यादातर सभी के घरों में होती है। ज़्यादातर लोग बाग ये सोचते हैं कि ये एक बहू है तो बस ये घर में रहेगी, चार दीवारी में कैद रहेगी, अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। अगर जो बाई चांस वो घूमने जा रही है, ये उसका जो नेचर है, ज़्यादातर लड़कियों को मेरे हिसाब से घूमना पसंद होता है। और तो एक अजीब सा, वो हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन वो जो आस-पास के हैं वो सब एक अजीब सा रिएक्शन देते हैं। तो ये इससे ना एक अजीब सी फीलिंग होती है कि इससे अच्छा तो यहीं रह लो। इतने मुंह देखेंगे, ये सब बातें बहुत सी इग्नोर भी कर देती हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क पड़ता है, चाहे थोड़ा पड़े या ज़्यादा पड़े, फ़र्क पड़ता है कोई अगर जो हमें टोकता है। दूसरी बात, चलो कोई भी नहीं, फिर बच्चे हो जाते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो इंसान का घूमने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। भाई वो कहीं गया, एक तो बच्चे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, कुछ खाने ही नहीं देते, खाने भी नहीं देते, चह चह रोते हैं। तो मतलब कहना कि हम जो सोचते हैं ना शादी के बाद एक बहुत एक आराम, एक ज़िंदगी सुकून, वो होता नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जिनकी शादी नहीं होती वो वैसे ही परेशान होते हैं, उनकी एज हो जाती है, फिर शादी भी एक एज पे ही अच्छी लगती है। ज़्यादा एज हो जाए तो भी प्रॉब्लम। जो लड़कियां, मैं वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लड़कियां सिर्फ ये सोचकर शादी करती हैं कि हम सिर्फ मज़े लेंगे, या फिर हमें ज़रा सी भी कोई परेशानी उनको फेस करनी पड़ जाए, या कोई उनमें से ज़्यादा, तो वो इस चीज़ को डिप्रेशन बना लेती हैं, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो सभी की लाइफ में होती हैं। शादी के बाद बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है। और हमें कभी भी ये सोच कर शादी भी नहीं करनी चाहिए कि हमें वहाँ जाकर बस हम जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। नहीं, जैसा सब चाहेंगे वैसा होगा, और फिर धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। लेकिन वो एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। जैसा तुम चाहोगे वैसा तब होगा, वो बहुत धीरे धीरे होगा। लेकिन जैसा सब चाहेंगे वैसा बहुत तेज़ी से होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। लेकिन यहीं तो सब्र और बर्दाश्त करना होता है लड़कियों को, जो वो नहीं कर पाती, और ज़्यादातर रिश्ते और घर ख़राब हो जाते हैं। अब चाहे इसमें शौहर हो, शौहर मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन हो, वो उनका इतना नहीं हो पाता, और फिर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यही सब मेन रीज़न होता है घर में जो परेशानी आती हैं। वरना सब ज़्यादातर खुशी रहना चाहते हैं। लेकिन बस मेन है ना कि पूरी फैमिली, एक तो कोई और नई लोग होते हैं, नई लोगों की थिंकिंग होती है, हम नए जगह से आए हुए होते हैं, हमारी थिंकिंग अलग होती है। तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। शादी के बाद ज़िंदगी बिल्कुल चेंज होनी है, ये सोचकर शादी करनी चाहिए कि मैं उस चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हूँ।